दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे और जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाने के बाद क्या क्या होने वाला है। तो ये कानून सभी समुदाय में आदिवासी छोड़कर विवाह, तलाक और विरासत, संपत्ति के उत्तराधिकारी जैसी चीज़ों पर सभी धर्मों के लिए कानून बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक फैमिली लॉ या पारिवारिक कानून के जैसा है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें मैरिज, डिवोर्स एंड सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी का कानून सब पर लागू होगा और अब किसी भी जाति को अपने अपने धर्म के हिसाब से ये तय करने का हक नहीं दिया जाएगा कि वो शादी कैसे करे, किससे करे, तलाक कैसे दे और अपना उत्तराधिकारी किसको चुने। ऐसे तो नहीं होता है। जैसा कि मुस्लिम समाज में मैरिज, डिवोर्स और सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी कानून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या शरिया के द्वारा गवर्न किया जाता है। इसलिए बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून का विरोध भी किया है। चलिए पॉइंट वाइज बात करते हैं, चैनल पे आप बने रहें। पहला पॉइंट है, इस कानून के आने पर लड़की की मैरिज करने की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना जरूरी है सभी धर्मों के लिए। दूसरा पॉइंट है, 3 तलाक भी खत्म हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम समुदाय में तुरंत 3 बार तलाक 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 इंस्टेंटली देने पर तलाक हो जाता है और मियाँ बीबी में सेपरेशन की क्रिया शुरू हो जाती है और मामला 3 महीने की इद्दत पूरा करने की प्रक्रिया में चली जाती है। इस तरह की शरिया रूल के कई फायदे और कई नुकसान हैं, वो बहस का मुद्दा है। तीसरा पॉइंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हो जाने पर डिवोर्स मतलब तलाक का कानून भी सब पर बराबर से लागू हो जाएगा और सबको मानना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है, पति पत्नी में तलाक हो जाने पर पति को अपनी तलाकशुदा या डिवोर्स्ड पत्नी के जीवन यापन के लिए कोर्ट द्वारा निर्धारित खर्च हर महीने देना पड़ेगा। 5वां पॉइंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से मुस्लिम महिला किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं या गोद ले सकती हैं, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक बच्चा अडॉप्ट करना जायज़ नहीं है। अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं तो कोई आपत्ति भी नहीं है, आपकी मर्जी है। मुस्लिम या कोई भी धर्म के लोग एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। एक से ज़्यादा शादी करना जुर्म होगा इस कानून के मुताबिक। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा। 7वां पॉइंट, बेटी अपने माँ बाप की संपत्ति में बराबर की हकदार होंगी। अब यहाँ हमारे हिंदू समाज में बेटी को ब्याह कर मोटी दहेज देकर रुखसत या विदा कर देते हैं, लेकिन अब बेटी अपनी माँ बाप की संपत्ति में बराबर की हकदार होगी। नॉर्थ ईस्ट, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों ने इस कानून को अलग रखे जाने की गुहार लगाई है। नागालैंड के आदिवासियों ने तो यह कह दिया है कि अगर नागालैंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश की गई तो हम 60 के 60 एमएलए के घर जलाकर राख कर देंगे। धर्म रक्षणासाठी त्याने पेटविली ती ज्योत, ती आज अगुवा देशन है अगुवा राज। अमित शाह जी ने उन पर यूएपीए का कानून नहीं लगवाए, बल्कि उनको आश्वासन दिया है कि सभी आदिवासी को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून से अलग रखा जाएगा। मुस्लिम समुदाय के ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मुस्लिम समाज से इस कानून का विरोध किया है, लेकिन ये कानून बना ही मुस्लिम समाज के लिए है ऐसा लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कानून की वजह से करोड़ों हिंदू परिवारों को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को। अगर ये कानून में नॉर्थ ईस्ट, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नागालैंड के आदिवासियों को एग्जेम्पशन और राजस्थान के मीना समाज में और कई समाज में एक्सेप्शन देंगे तो कानून अगर एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन के लिए ही बना है तो फिर छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।